जय हिंद बच्चों। आज का हमारा जो एजेंडा है वो है कि हाउ टू कवर बैकलॉग ऑफ क्लास 11th अलॉन्ग विद क्लास 12th। कैसे हम 11वीं के बैकलॉग को खत्म करें अलॉन्ग विद क्लास 12th, ताकि क्लास 12 डिस्टर्ब भी ना हो और बैकलॉग भी एक तरफ खत्म होता रहे पैरेलली, और हम आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकें, हमारी रिवीजन भी अच्छी हो जाए। तो इन सब रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा, कुछ प्लान दूंगा, उसको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे आप लोग। पहली बात यह कि 11वीं का बैकलॉग खत्म करने के लिए आपको पहले अपने 12th के सिलेबस को ऑन ट्रैक लाना होगा। अगर आपका 12th का सिलेबस ही ट्रैक पे नहीं है, वही बैकलॉग आपके पास है, बिकॉज अभी 12th की स्टार्टिंग है, तो फिर आप 11वीं के बैकलॉग को खत्म करने के बारे में सोचना भी एक पाप की तरह है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी 12th का बैकलॉग चल रहा है और 11वीं का तो पूरा है ही, तो फिर आप दोनों तरीके से कोलैप्स कर जाएंगे। तो पहला काम तो ये करना है कि आपके पास 12th की चीज़ों को ऑन ट्रैक लाना है। तो अगर वहां पे ऑन ट्रैक चल रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं 11वीं करने के लिए, और नहीं चल रहा तो वहां पे पहले करें उसको फटाफट और फिर 11वीं के बारे में सोचें, अप्लाई करें। जो बताता हूँ बैकलॉग होता क्यों है, सवाल तो पहला ये होता है। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग की जब मैं देखता हूँ कि 10th का सिलेबस देखता हूँ, तो 10th में सिर्फ एक ऑप्टिक्स फिजिक्स में बात करता हूँ, खाली मैं ऑप्टिक्स और फिर लाइट है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 चैप्टर होते हैं। इनमें कुछ सीरीज पैरेलल के सवाल, पावर और मिरर फॉर्मूला और रे डायग्राम वगैरह बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चे इजीली कर लेते हैं। और फिर 11वीं में सरप्राइजिंगली जब आते हैं वो, तो सिलेबस इतना बड़ा, इतना वास्ट सिलेबस है, तो वहाँ पे आके कोलैप्स कर जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत स्टार्टिंग से अच्छा करते हैं वेक्टर से ही, तो वो लोग आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग में कोप नहीं कर पाते, ग्रेजुअली वो पढ़ते पढ़ते कर लेते हैं, तो वहाँ पे फिर वो उसको कोप कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं कर पाते, स्टार्टिंग से ही सफ़र करते रहते हैं, स्कूल में यहाँ में बैलेंस करते रहते हैं, तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाती हैं उन लोगों को और फिर उनका पूरी 11वीं खराब हो जाती है। तो उन सब से कैसे बाहर निकला जाए, इस बारे में हम बात करते हैं आज। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई करीब 70 से 80% ऐसे बच्चे हैं जो मैं देखता हूँ क्लासेस में, जिनके पास 11वीं का बैकलॉग है बहुत सारा। तो बैकलॉग हो सकता है आपके पास एक चैप्टर का हो, या फिर एक टॉपिक का हो, 2 चैप्टर का हो, 4 चैप्टर का हो सकता है, पूरी 11वीं का ही बैकलॉग हो। तो बैकलॉग वही बहुत तरीके का हो सकता है। तो काफ़ी परेशानी है, बीमारी है बहुत बड़ी है। तो इसे जड़ से उखाड़ने का समय आ चुका है और इसको प्लान करते हैं रिवीजन को, ताकि कैसे हम लोग, बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि हम लोग अगर जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी खत्म भी करेंगे। तो अगर आप रिवीजन जल्दी प्लान करना शुरू करते हैं तो आप लोग जल्दी उसे फिनिश भी कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। तो अब बात करते हैं कैसे करें इस काम को। तो जो पहला टूल है किसी बच्चे के पास एग्जाम में, वो है उसके नोट्स। बिकॉज नोट्स के बिगर आप बेकार है। अगर आपके पास नोट्स ही नहीं है अच्छे, तो फिर आप शायद काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो पहला काम तो ये करें कि आप नोट्स का जुगाड़ें, नोट्स को अरेंज करें, जिससे भी आप जगह से पढ़ें, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी कोचिंग से पढ़ें, किसी एप्लीकेशन से पढ़ें, तो आप वहाँ पे नोट्स को जुगाड़ें, अपने पीयर ग्रुप से लें, अपने स्टूडेंट से लें, अपने टीचर से लें, जैसे मर्जी लें, और नोट्स की मदद से आप नोट्स पूरे करने की कोशिश करें। बिकॉज जब भी आपके पास कोई एग्जाम आएगा, लेट सपोज कोई क्लास टेस्ट, कॉमन टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मेंस, एडवांस, नीट, कुछ भी एग्जाम आता है, तो आपको पहली जो चीज़ है जो आपको याद आती है वो आपके नोट्स। बिकॉज अगर नोट्स ही पूरे नहीं है तो हम कैसे वहाँ से जाकर रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों को, और फिर कैसे पढ़ पाएंगे। वहाँ पे हमारे पास टीचर नहीं होगा, कोई और नहीं होगा, तो हम खुद होंगे अपने पास। जैसे सेंटर पे जाएंगे तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तो शॉर्ट नोट की बात तो नहीं करते, अभी सिंपली जो पूरे कंप्लीट नोट्स हैं उनकी बात की जाती है। तो आप तो पहले तो नोट्स कंप्लीट करने की कोशिश करें। अब नोट्स कंप्लीट कैसे करना है, तो ऐसा नहीं करना आपको कि आपने नोट्स की कॉपी ली और फिर सारे नोट लिखने शुरू कर दिए और फिर उसे पूरा आपने खत्म कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये बेकार आइडिया है। इससे आप लिख तो लेंगे लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। अब वो काम क्या करना है, आपको प्लान करना है वीकली, ठीक है। तो जैसे कि वीक में 7 दिन होते हैं, तो आप 6 दिन तो अपनी 12वीं को ही पढ़ें, उसको डिस्टर्ब ना करें। बिकॉज 12वीं का चलना बहुत ज़रूरी है समय पे। बिकॉज जो 12वीं का सिलेबस है, जो उसकी वेटेज है, वो ज़्यादा है 11वीं से कहीं। यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न को चेक कर सकते हैं, मेजरली ऐसा होता है। तो अब 12वीं को सही चलने दें और एक दिन निकालें आप रिवीजन के लिए, ओनली 1 डे। और ये भी कर सकते हैं कि एक दिन में से कुछ घंटे निकाल लें, अगर आपके पास 12वीं का लोड है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना, ये ध्यान रखना। अब एक दिन में आप अगर 6 से 8 घंटे पढ़ पाए, तो अगर मैं 6 घंटे लेता हूं खाली, तो आप इस 6-8 घंटे में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसमें 2 सब्जेक्ट आप, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री
या फिजिक्स मैथ्स या केमिस्ट्री मैथ्स, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आप 3 घंटे पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट को और 3 घंटे एक सब्जेक्ट को। अगर आप 8 पढ़ पा रहे हैं तो 4-4, डिपेंड करता है आप कितना टाइम निकाल पा रहे हैं 11वीं के लिए। 12वीं को डिस्टर्ब नहीं करना। तो आप अगर एक चैप्टर की बात की जाए, लेट्स सपोज मैं बात करता हूं काइनेमेटिक्स की, तो काइनेमेटिक्स को आप अगर 2 वीक देते हैं, बिकॉज आपको एक चैप्टर को 2 से 3 वीक में खत्म करना होगा। 2 वीक इज आइडियल टाइम, 2 वीक में कर लेते हैं तो आप 1 महीने में 2 चैप्टर और 4 महीने में 8 चैप्टर और 5 महीने 10 चैप्टर कर पाएंगे। तो मेजरली अगर 11वीं बात है 10,000 चैप्टर नहीं है उसमें, तो आप 5 महीने मतलब जून से लेकर अगर आप बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक या नवंबर मिड तक आप पूरा सिलेबस का बैकलॉग भी खत्म कर लेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे उसको एक बार, बिकॉज उस टाइम तक आपका लगभग 12वीं का सिलेबस पूरा होगा अक्टूबर एंड तक। तो आपका फायदा ये है कि आप उस टाइम सिलेबस भी पूरा खत्म हो गया हमारा 11वीं का और 12वीं भी रिवाइज हो गई, बैकलॉग भी खत्म हो गया, तो फिर काफी अच्छा फायदा होगा आपके लिए। तो आप अगले वीक में तो 2 वीक्स में हो गया, ये वीक 1 हो गया, ये वीक 2 हो गया। तो वीक 2 में आप भी सेम टाइम दें, 3-3 6 घंटे दें। तो एक चैप्टर को आप 2 वीक दें, ठीक है। और इन 2 वीक में आप, मैं ये नहीं कह रहा इसमें आप बैठ के नोट्स लिखें, नोट्स वाला काम नहीं है, नोट्स आपके पास लिखने पड़ेंगे आपको अलग से। यहाँ पे आप बैठ के 3 घंटे जब पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे में से आप 1 घंटा या 1.5 घंटा आप नोट्स को दें, नोट्स को पढ़ें और उनसे फिर देखें वहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, कुछ चीजें थी, उसको मार्क करें, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, और फिर उसके बाद जाके बचे हुए टाइम में पीआईक्यू करें मेंस के। बिकॉज मैं ये मान रहा हूं कि अगर आपके पास बैकलॉग है तो आपके पास चीजें काफी अच्छी तो होंगी नहीं, तो आप पहले मेन से फोकस करें। बिकॉज जो पहला एग्जाम है जो जनवरी में आता है वो होता है जेई मेन का। जेई मेन क्वालिफाई करेंगे तो ही जाके जेई एडवांस दे पाएंगे, वो भी एक बार जेई मेन और होगा अप्रैल में 2nd वीक में, उसके बाद एडवांस होगा। तो आप जेई मेन में फोकस करें बिकॉज इसकी प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है, पहला एग्जाम ही है। तो आप इन 2 वीक में मिला के 3 घंटे में से 1 घंटा नोट्स पढ़ा आपने, उससे कुछ रिवाइज किया और फिर फटाफट पीआईक्यू पे आ गए। अब ये कौन से करने, सन 2020 से लेकर 2024 तक कर सकते हैं। तो 2 से 3 वीक में आप लोग ये पाएंगे कि आपका एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया। और यहां पे आपको लगता है किसी टॉपिक में कि इसमें बहुत डाउट है, मुझे बिल्कुल क्लियर ही नहीं है क्या हो रहा है, तो फिर उसको छोड़ दें आप। ऐसे चैप्टर्स को हमें नहीं छेड़ना अभी। जैसे आपके पास, आपको लेट सपोज मैं बोलता हूँ फ्लूट्स आपको आता ही नहीं है, तो फिर आपको फ्लूट्स को टच नहीं करना, बिकॉज आप ऐसे टॉपिक पिक करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, तो आपका सारा टाइम वो खा जाएंगे। तो आपको टॉपिक वो लेने हैं अभी के लिए जो आपको थोड़े बहुत आते हैं या फिर थोड़े ज़्यादा आते हैं, मतलब उनकी बात करनी है खाली। बिल्कुल नहीं आता, पढ़ाई नहीं, तो उसको आप छुएंगे तो 12वीं डिस्टर्ब हो जाएगी, काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो उनको लो आप बाद के लिए छोड़ें कि जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हम उसको करेंगे। तो अभी के लिए तो खाली आप उन टॉपिक को लें जो आपको थोड़े बहुत आते हैं। तो आप 2 से 3 वीक में एक चैप्टर पूरा कर लेंगे आसानी से। साथ में करेंगे पीवाईक्यू 2020 से लेकर 2024 तक क्लास नोट्स के साथ साथ। जो उसमें एग्जाम्पल्स हैं कुछ वो कर सकते हैं, जो बहुत टफ लगे उनको छोड़ सकते हैं, अभी के लिए दिक्कत नहीं है, बिकॉज टारगेट अभी के लिए है हमारा। इसकी तैयारी बहुत लोग बाद में शुरू करते हैं कि अब अक्टूबर नवंबर में जाके पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे आप लोगों से, आप लोग उनसे काफी आगे निकल चुके होंगे। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही जल्दी चीजों को खत्म भी कर पाएंगे। तो मैं बताया कि भाई 5 महीने में आप लगभग सारा रिवाइज कर लेंगे, तब तक 12वीं खत्म होगा और आप बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाएंगे। उन चैप्टर को नहीं छूना जो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं, समझ में नहीं आते। तो और पूरा प्लान नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना कि पूरे 5 महीने प्लान कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको सिंपली एक वीकली प्लान रखना है कि मुझे इस संडे को इस 6 घंटे में ये चीजें करनी है। और मुझे लेट सपोज काइनेमेटिक्स में कोई ऐसा टॉपिक जैसे रिलेटिव मोशन है, मुझे समझ में नहीं आता, तो मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि मैं उसको पढ़ूं, पढ़ के समझ में आता है अच्छा है, और बिल्कुल नहीं आ रहा अगर ब्लंडर है तो मैं रेफर कर सकता हूँ टीचर से, अपने पीयर ग्रुप से कर सकता हूँ। फिर भी नहीं हो रहा, लीव इट फॉर नाउ, देखेंगे बाद में। तो आप इस तरह चीजों को अप्लाई करें, मेजरली 2 चीजें, और साथ के साथ आपके नोट्स भी पूरे होते जाएंगे। नोट्स भी आपको एक बार में नहीं करने पूरे। आप जिस चैप्टर पे काम कर रहे हो, काइनेमेटिक्स पे काम कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स नोट्स करें, उसके साथ में आर्काइव करें, फिर आप लॉज मोशन पे आए, उसके नोट्स कवर करें, फिर करें। तो आपके साथ देखेंगे कि आपके नोट्स भी पूरे हो जाएंगे, आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और फिर काफी चीजें अच्छी चलेंगी। तो जो मैंने बताया आपको, इसे आप
बहुत ज़्यादा भी बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप मैं बोल दूंगा तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आप एक काम करें, पहले इन चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करें, और करीब आप 2 से 3 वीक बाद जब आप एक चैप्टर को ऑलमोस्ट कवर कर पाए, तो मुझे आप बताएं कमेंट करके कि सर हमने ये कर लिया, या फिर मैं खुद आपको नेक्स्ट दूंगा। तो आप नेक्स्ट खुद डिवाइड करें कि भाई लॉस ऑफ मोशन है, या मुझसे पूछ लें। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने क्या इसको अप्लाई किया और आपके लिए कैसे कुछ काम कर पाया क्या, और नहीं कर पाया तो डेफिनेटली कुछ और हम ट्राई करेंगे, लेकिन ये आपके लिए काम करेगा, आई नो, बिकॉज ऐसा मैंने बहुत लोगों को एग्जाम्पल दिया है, ये सब बताया है, तो काफ़ी उन लोगों के लिए कारगर रहा है ये सब। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इसको अप्लाई करें, और मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।